हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपके लाया हूँ भिन्न का जोड़ घटाव और गुणा भाग। मतलब आपके जैसे कक्षा 5 में, 6 में, 7 में, 8 में इस प्रकार से सवाल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं कि भिन्न का जोड़ कीजिए, घटाव कीजिए, गुणा कीजिए और भाग कीजिए। तो आपको बहुत दिक्कत होती है कैसे करें, तो आपको बहुत आसानी से समझाने के लिए मैं वीडियो लाया हूँ। यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहला कह रहा है इसमें भिन्न का जोड़, यानी कि ये भिन्न का जोड़ सवाल दिया है 5/6 प्लस 3/2, ये सब क्वेश्चन दिया। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। दिया है 5/6 प्लस 3/2। इसको आपको बहुत सरल कॉन्सेप्ट के साथ समझाएंगे कैसे से करना है। कह रहा भिन्न का जोड़, यहाँ तो जोड़ का सवाल कुछ प्लस चिन्ह लगा है, तो यानी कि इसको जोड़ना है। तो क्या करेंगे, इसमें एक चीज़ समझिए, इसमें देखिए तिरछी तिर्यक गुणा होती है। कैसे गुणा होती है? तिर्यक गुणा, यानी कि इसकी इसके साथ गुणा होती है, ठीक, तिरछा गुणा होती है। इस प्रकार से अगर आपकी किताब में क्वेश्चन दिया तो आप लगाना। इसमें देखिए इसकी गुणा होती है और इसकी गुणा होती है, यानी कि तिरछी गुणा होती है और नीचे नीचे की गुणा होती है। यानी इस प्रकार से इसमें होता है ऐसे, ये होता है, ठीक, और ऐसे होता है। यानी कि इधर यानी कि यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर ये 2 हो गया, और यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया। इस प्रकार से सवाल दिया हमारा, बीच में प्लस का चिन्ह लगा मान लिया। तो इस प्रकार से, तो यानी कि तिर्यक गुणा, और इनकी यानी कि 5 की गुणा 2 से करनी है और 3 की गुणा 6 से करनी है। इस प्रकार से आपको करना है। और नीचे 6 की गुणा 2 से करनी है, यानी कि तिरछी गुणा करनी है, और ये इसकी गुणा करना है, यानी कि तिरछी गुणा करनी है, इनकी गुणा, तिर्यक गुणा, और इनकी गुणा करना है। तो कैसे करते हैं, तो देखिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 लिखेंगे। अब गुणे का चिन्ह लगाएंगे। क्या लगाएंगे? गुणे का चिन्ह लगाएंगे। अब कितना लिखेंगे? 2, यानी कि तिरछी गुणा, यानी कि इसकी 5 की गुणा 2 से कर रहे हैं, तो यहाँ नहीं कि इसकी गुणा करना है, तो 2 ऐसे लिख देंगे कि हमने 5 की गुणा 2 से कर दी। अब यहाँ पर देखिए जोड़ का चिन्ह लगा, तो हमने जोड़ का चिन्ह लगा दिया। अब आगे यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर अब 3 की गुणा 6 से, क्योंकि इसमें दिया 3 की गुणा 6 से, हमने तिर्यक गुणा की, 3 की गुणा 6 से करनी है, तो 3 की गुणा 6 से करनी है, तो 3 लिखेंगे, गुणे 6 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक रेखा देखो है ये, तो एक हम सीधी एक लंबी रेखा कर देंगे। तो हमने देखो सीधी एक लंबी रेखा हमने कर दी। अब क्या करना है, इसकी गुणा इसके साथ, यानी कि 6 की गुणा 2 के साथ करनी है, तो तिर्यक गुणा। इस प्रकार से आपको चिन्ह बना लेना है। तो आपको समझाने के लिए बनाया है, आप आसानी से ऐसे कर लेना, ठीक। तो 6 की गुणा 2 से करना, तो 6 गुणे क्या लिखेंगे, 6 गुणे 2, तुम 6 गुणे 2 लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब आगे इसमें देखिए, इतना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि यानी कि इनकी गुणा करना, इनकी गुणा करना, और नीचे नीचे गुणा करना, ये करना होता है इसमें, ठीक। अब क्या करेंगे, अब इसकी गुणा इसके साथ कर देंगे, तो 5 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगा, 5 का पढ़ा 2 बार, तो 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10 हो गया। अब यहाँ पर जोड़ का चिन्ह लगा, तो हमने जोड़ का चिन्ह लगा दिया। अब इधर देखते हैं, अब इसकी गुणा इसके साथ करनी ना, तो 3 को कितने बार पढ़ना, 6 बार पढ़ना, तो 3 का पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे, तो 3 18, कितना हो गया, 3 6 18, 18 हो गया। यहाँ पर देखो प्लस का, तो हमने प्लस का चिन्ह लगा दी। अब देखो ये रेखा खींची है, तो हम ये रेखा खींच देंगे। क्या कर देंगे, रेखा खींच देंगे। तो हमने एक लंबी रेखा खींच दी। अब इसकी गुणा इसके साथ करनी, इसकी गुणा इसके साथ कर देते हैं, तो 6 दूनी 12, कितना, 6 दूनी 12। अब देखिए आगे इसको सॉल्व कर लेते, इसको जोड़ देते हैं। 10 रुपये और 18 रुपये कितने हो गए, 10 और 18 कितना हो गया, 28। ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 10 लिख दिया और 18 लिख दिया, ऐसे लिख देते हैं। लिखकर अब जोड़ लेते हैं, 8 2 कितना हो गया, 28 आ गया, तो हम लिख देंगे 28। अब बटे की रेखा खींच देखा, अब कितना दिया, 12। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये भिन्न का हमने, जोड़ का हमने सवाल लगा दिया 10। ये इस प्रकार से हमारा भिन्न का सवाल लग जाता है, जोड़ का। अब देखिए, अब तुम्हारा क्या दिया, घटाना। किसका सवाल दिया, देखिए यहाँ पर घटाना, यहाँ पर हम लिख देंगे जोड़, जोड़ का हमने कर लिया। अब यहाँ पर सीखेंगे घटाना। किसका सवाल, घटाना, तो घटाना का सीखते हैं। दूसरा सवाल क्या दिया, घटाना, घटाओ। तो क्या दिया है घटाओ में, दिया है हमारा ये 7/8 माइनस 3/4। ये देखो सवाल दिया है दूसरा वाला, ये 7/8 और माइनस 3/4। तो इसका हम घटाव करते हैं। तो इसमें भी घटाव क्या करना पड़ता है, इसमें भी सेम ही है, थोड़ा चेंज है, आपको बताता हूँ। तो इसमें कह रहा है 7/8 से माइनस 3/4 को घटाना है। तो घटाना कैसे लगाएंगे, तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी सेम होता है।
तिरछी गुणा होती है इस प्रकार से, और नीचे नीचे की गुणा होती है। ये इसमें कॉन्सेप्ट एक ही रहता है। तिरछी गुणा होती है, यानी कि यहाँ पर 7 लिख देंगे, फिर ये 4 हमने लिख दिया, फिर 3 ऊपर लिख दिया और ये 8 लिख दिया। अब यहाँ पर माइनस का क्वेश्चन नहीं है, समझ लो, ठीक। और नीचे नीचे गुणा होती है, इस प्रकार से होता है। यानी कि 7 की गुणा कितनी बार, 4 की, 3 की गुणा 8 की, यानी कि 7 की गुणा 4 से, 3 की गुणा 8 से और 8 की गुणा 4 से, इसी बिल्कुल सेम है। और सिर्फ इसमें क्या होता है, फर्क होता है, खाली चिन्ह चेंज हो जाता है। देखो यहाँ पर भाई प्लस का था, हमने देखो यहाँ पर प्लस का था तो हमने यहाँ पर प्लस लगाया भाई। अब यहाँ पर क्या हमारा आ गया, माइनस का, घटाना है ना तो माइनस का, तो बस चिन्ह बदल जाता है, माइनस कर देते। तो चलो हल करते इसको, तो क्या हो जाएगा, 7 की गुणा इससे करनी, 7 की गुणा 4 से, तो 7 की गुणा 4 से करते हैं तो 4, माइनस 3 की गुणा 8 से, 3 से की गुणा 8 में करते हैं तो 8, इस प्रकार से हम लिख देंगे 3 की गुणा 8 में, तो ये हो जाता है। तो इस प्रकार से ये रेखा खींच देते हैं। अब देखो 8 की गुणा कितने से करेंगे, 8 की गुणा 4 से कर देंगे, तिरछा गुणा, यानी कि तिरछी गुणा कर दी हमने इसकी। अब नीचे नीचे गुणा करनी, देखो इसकी गुणा कर दी, अब नीचे नीचे गुणा, तो 8 की गुणा 4 से कर देंगे, 8 की गुणा 4 से, जो यहाँ माइनस था हमने माइनस लगा दिया, बस इतना चेंज होता है, हर चिन्ह चेंज हो जाता है, ठीक। अब क्या करेंगे, अब 7 का पड़ा 4 बार पढ़ो तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, फिर ये माइनस चिन्ह लगा दिया, 3 का पड़ा कितनी बार, 8 बार, 3 8 24 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा, गुणा कर लेते हैं और ये रेखा खींच देते हैं। रेखा खींचने के बाद इसका पढ़ा इतनी बार, कितने का, 8 का पढ़ा 4 बार, तो 8 चक्कू 32, आगे साल हल कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए बड़ी कौन है, 28 है, ये माइनस 24 है तो घटा देंगे, यानी कि 28 से 24 घटा देंगे, तो हम 28 ऊपर लिख लेंगे और नीचे 24, अब घटा देंगे, कितना बचेगा, 8 से 4 गया 4, 2 से 2 गया कुछ नहीं, तो कितना आया 4, तो 4 बचा, ये इस प्रकार से 4 आ गया, ठीक। अब ये 32, तो रेखा खींची तो 32, इस प्रकार से हमने 32, ये इस प्रकार से भिन्न का सवाल घटाव वाला हो गया, इसका ये आंसर आ गया। अब हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे, ये वाला, इसमें क्या लिखा है, गुणे का चिन्ह, किसका, गुणा, 9/3 और गुणे 6/5 का गुणा करना। तो गुणा कैसे करते हैं ये हम सीखते हैं इसमें। तो गुणा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे, थर्ड है गुणा। तो भिन्न का गुणा कैसे करते हैं ये हम सीख लेते हैं। भिन्न का गुणा करने के लिए तो सवाल दिया 9/3 गुणे 6/5, ये हमारा सवाल दिया, कह रहा है गुणा कीजिए। तो भिन्न में गुणा कैसे होती, बट्टे में गुणा मतलब कैसे होती, तो करते हैं हल। तो लिखेंगे 9/3 गुणे 6/5, ये हो गया, हमने ये इतना नोट कर लिया। अब इसमें गुणा कैसे करते हैं, तो इसमें गुणा क्या होती है, एक चीज़ ध्यान रखना, गुणे में ऊपर ऊपर गुणा होती है, ऊपर ऊपर की गुणा नीचे नीचे गुणा, यानी कि ऐसे इस प्रकार से गुणा होती है, यानी कि 9 की गुणा 6 से और 3 की गुणा 5 से, यानी कि ऊपर ऊपर गुणा होती है, यानी कि 9 की गुणा 6 से करना और 3 की गुणा 5 से करना। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, 9 गुणे 6 लिखेंगे, एक रेखा पूरी खींच देंगे, बटे 3 गुणे 5, यानी कि गुणा में ऊपर ऊपर गुणा होती है, ऊपर ऊपर की गुणा और नीचे नीचे की गुणा। इतना ध्यान रखना कि गुणे में सदैव ऊपर ऊपर की गुणा होती है और नीचे नीचे की गुणा होती है। तो करेंगे, क्या आ जाएगा इसका, हम हल करेंगे, इसमें क्या लिख आ जाएगा, तो 9 का पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे ना, गुणा का चिन्ह है, तो 9 4 54, इसका गुणा करेंगे इतना आएगा। अब रेखा खींच देंगे, तो रेखा खींचिए। अब 3 का पढ़ा कितने बार, 5 बार पढ़ना, पढ़ो तो 3×5 15। तो इस प्रकार से गुणा मतलब ऊपर ऊपर गुणा होती है, सिंपल से सवाल है, तो मतलब गुणे में ऊपर ऊपर गुणा होती है और नीचे नीचे गुणा होती है, ठीक। और ठीक इस प्रकार से तुम्हारा ये भिन्न का सवाल गुणा वाला लग गया। तो आपको आशा करता आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से हम आपको, अगला अब हमारा क्या इसमें रह गया, अगला देखते हैं। अगला हमारा इसमें रह गया है भाग। तो कह रहा IV, भाग कैसे, भिन्न में भाग कैसे कहते हैं, तो 12/2 दिया, भाग 4/5, तो भाग का कैसे लगाते हैं, तो इस पर समझिए। तो भाग का इस पर समझते हैं। तो ये दिया है IV भाग, तो भाग को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको देखिए, दिया है 12/2 भाग 4/5, ये हमारा सवाल दिया है। तो भाग को हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको समझते हैं। भाग में देखिए क्या होता है, तो लिखेंगे हल 12/2 भाग 4/5, ये हमारा दिया है। इसमें देखिए भाग में
पहली रेखा संख्या क्या कर देंगे, ऐसे ही नोट कर देंगे, पहले ऐसे ही लिख देंगे। अगर भाग का आपका सवाल दिया तो ऐसे नोट कर देंगे 2। अब ये भाग की चिन्ह की जगह पर हम क्या कर लेंगे, गुणे का चिन्ह लगा देंगे। क्या लगा देंगे, भाग विपरीत चिन्ह लगा देंगे। यदि यहाँ पर भाग है तो यहाँ पर हम गुणे का चिन्ह लगा देंगे। तो हम गुणे का चिन्ह लगा दिया। अब क्या करेंगे, संख्या को उलट देंगे। यदि 4/5 दे तो क्या हो जाएगा, 5/4 क्या हो जाएगा, 5/4, यानी कि संख्या को उलट देंगे। यदि जैसे 3/2 दिए तो उसको क्या लिखेंगे, 2/3, 2/3, ठीक। तो हम संख्या को उलट देंगे, 12/2 और गुणे 5/4, यानी कि पहली संख्या को हम ऐसे ही लिख देंगे और भाग की जगह पर किसका चिन्ह लगा देंगे, गुणे का चिन्ह लगा देंगे। यानी कि भाग बराबर गुणा, यानी कि भाग की जगह पर हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अब क्या कर देंगे, संख्या को उलट देंगे। यदि 4/5 दे तो क्या हो जाएगा, 5/4। अब देखिए उसी प्रकार से गुणे की रूप में हो गया। अब क्या कर देंगे, ऊपर ऊपर गुणा और नीचे नीचे गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम कर देंगे 12 की गुणा 5 में, बट्टा लाइन खींच देंगे 2 की गुणा 4 में। हल कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 12 का पड़ा 5 बार पढ़ो, 12×5 60 बट्टे 2 चक्कू 8। इस प्रकार से भाग में का ये हमारा आंसर आ गया। इसमें होता क्या है, भाग की पहली संख्या ऐसे नोट कर ली जाती है और भाग की जगह पर गुणे का चिन्ह लगा दिया जाता है, संख्या को पलट दिया जाता है, फिर गुणे में के रूप में हो जाता है, हल कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर आ गया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।